आज हम बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत करेंगे। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है ये बौद्ध धर्म का कारणता सिद्धांत है। कारणता सिद्धांत ये होता है कि ये कहा जाता है कि हर जो कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो कोई भी संसार में वस्तु जो है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। कोई भी वस्तु अकारण नहीं होती। तो इस तरीके से हर कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। कोई भी कार्य अकारण नहीं होगा और कोई भी जो कार्य होता है वो भी एक समय कारण बनता है। जैसे हम हैं तो हमारे कारण हमारे माँ बाप, उनके कारण उनके माँ बाप, हमारे माँ बाप जो हैं उनके हम कार्य हैं और हमारे बच्चे हमारे कार्य होंगे। तो उनके संदर्भ में हम कारण हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कारणता सिद्धांत के तहत कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं कोई भी अकारण नहीं है। जितनी भी घटनाएं हैं कोई भी अकारण नहीं होती। तो यही कारणता सिद्धांत है। अब जो बौद्ध धर्म का कारणता सिद्धांत है इसी कहते हैं प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म का कारणता सिद्धांत है। प्रतीति का मतलब होता है ऐसा होने पर और उत्पाद का मतलब होता है वैसा होता है। अर्थात कारण की अपेक्षा रखकर कार्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसी कहते हैं प्रतीति समुत्पाद। हेतु प्रत्ययापेक्षो भावनामुत्पाद प्रतीति समुत्पादार्थ। इसका मतलब यही होता है कि कारण की अपेक्षा रखकर कार्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी अगर कारण होगा तभी कार्य होगा, कोई भी कार्य अकारण नहीं होगा। अब प्रतीति समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन का जो 4 आर्य सत्य हैं, तो 4 आर्य सत्यों का जो सिद्धांत है इसमें जो दूसरा और तीसरा आर्य सत्य है इसी में प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत मिलता है। अब क्योंकि बुद्ध ये मानते हैं कि संसार में समस्त वस्तुओं का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। तो इस तरीके से संसार में जो दुख है, दुख ये भी एक कार्य है, तो दुख का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। और अगर हम कारण को ही समाप्त कर दें तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर दुख का कारण ढूंढ लिया जाए और उसको ही समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। तो प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत के माध्यम से बौद्ध दर्शन में दुखों का कारण बताया गया है और दुखों का निवारण बताया गया है। जैसे जो दूसरा आर्य सत्य है उसमें पहले दुखों का कारण बताया गया और इसके बाद फिर तीसरे आर्य सत्य में दुखों का निवारण बताया गया। अब प्रतीति समुत्पाद का जो सिद्धांत है इसमें 12 कारणों की एक श्रृंखला बताई गई है जिसको द्वादश निदान भी कहा जाता है। तो 12 कारणों की एक श्रृंखला बताई गई है और ये बताया गया है कि जैसे अविद्या, अज्ञान, तो अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति और जाति से जरा मरण अर्थात दुख होता है। अब ये तो कारण बता दिए गए, मतलब एक कारणों की श्रृंखला बता दी गई। अब तीसरे आर्य सत्य में ये बताया गया है कि जो दुखों का मूल कारण है वो है तृष्णा। मतलब दुखों का जो कारण है वो है तृष्णा, डिजायर, इच्छाएं। इच्छाओं के वशीभूत ही होकर हम कर्म करते हैं और फिर बाद में तमाम दुखों के भागी होते हैं। तो दुखों का कारण है तृष्णा, इच्छाएं, लेकिन दुखों का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। तो अगर अज्ञान को ही दूर कर दिया जाए, अविद्या को दूर कर दिया जाए, तो अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण अर्थात दुख भी समाप्त हो जाता है।
तो ये बताते हैं कि जो 12 कारणों की श्रृंखला है, इसमें मूल कारण है अविद्या। अगर अविद्या को हम समाप्त कर दें, अविद्या को विद्या से समाप्त करेंगे, ज्ञान से समाप्त करेंगे, और जब अविद्या समाप्त हो जाएगी तो दुख भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यही है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। अब बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है, इसको मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है, मध्यम मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग, यानी इस सिद्धांत को ये कहा गया है, एक होता है शाश्वतवाद और एक होता है उच्छेदवाद। शाश्वतवाद ये कहता है कि वस्तुएं जो हैं वो शाश्वत हैं, परमानेंट हैं। उच्छेदवाद ये कहता है कि नहीं, वस्तुएं जब समाप्त होती हैं तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता। तो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच की अवस्था है प्रतीत समुत्पाद। इसको मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है, मध्यम मार्ग। यानी बुद्ध ये कहते हैं कि जो कारण कार्य की श्रृंखला चलती है, इसमें जो कारण है उसका अंश विद्यमान रहता है कार्य में। तो इस तरीके से ये कहा, बौद्ध दर्शन में ये कहा गया है कि न तो कोई वस्तु परमानेंट है और न ही कोई वस्तु जब समाप्त होती है तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, बल्कि जब समाप्त होती है तो उसमें कुछ जो अंश है, जो सार तत्व है जो कारण का, वो बचा रहता है। तो पूरी तरीके से कोई वस्तु समाप्त नहीं होती। दूसरी चीज की, इस सिद्धांत को बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की बड़ी महत्ता है, इसीलिए प्रतीत समुत्पाद की तुलना धर्म से की गई है। और ये कहा गया है कि जो धर्म को जानता है वो प्रतीत समुत्पाद को जानता है, और जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है वो धर्म को जानता है। तो इससे ये पता चलता है कि बौद्ध दर्शन में कितना महत्व है इस सिद्धांत का। अब बौद्ध दर्शन का जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी हुई, आलोचकों ने इसकी आलोचना की। आलोचना इसकी ये होती है कि कारणता सिद्धांत में ये बताया जाता है कि भाई कोई भी कार्य जो है वो अकारण नहीं है, और कार्य जो है वो एक समय खुद कारण बनेगा। तो आलोचक ये कहते हैं कि मूल कारण बुद्ध ने दुखों का अविद्या को माना, लेकिन ये नहीं बताया कि अविद्या का क्या कारण है। तो यहाँ पे बुद्ध का मौन हो जाना दार्शनिक रूप से ठीक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। उनको अविद्या का कारण भी बताना चाहिए। फिर एक और आलोचना होती है कि बौद्ध दर्शन का जो ये सिद्धांत है वो उपनिषद दर्शन में एक सिद्धांत है, ब्रह्म चक्र का सिद्धांत। तो ये कहा जाता है कि ये ब्रह्म चक्र के सिद्धांत की नकल है, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। तो ये आलोचना होती है इनकी। अब बौद्ध दार्शनिक जो इसका जवाब देते हैं वो ये कहते हैं कि बुद्ध ने अविद्या का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि अविद्या का कारण अगर बताते तो उस कारण का भी कारण बताना पड़ता, फिर उस कारण का भी कारण बताना पड़ता। तो इस तरीके से ये श्रृंखला जो है ये अनंत तक जाती, अनवस्था दोष आ जाता, यानी ये श्रृंखला कभी समाप्त होती ही नहीं। इसलिए मूल कारण मानना जरूरी है। दूसरी चीज कि उपनिषद दर्शन के ब्रह्म चक्र की जो नकल कहा जाता है सिद्धांत को, तो इसको ब्रह्म चक्र, चूंकि जितने भी भारतीय दर्शन हैं वो सारों का विकास उपनिषद दर्शन से ही हुआ है। तो ये कहना कि पूरी तरीके से नकल है, ये ठीक नहीं है। उपनिषद दर्शन में इस सिद्धांत की झलक मिलती है, लेकिन इस सिद्धांत को विस्तारित रूप से, विकसित रूप से बौद्ध दर्शन ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इसको ब्रह्मचक्र की नकल भी नहीं माना जा सकता। तो ये था बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत।